पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि कैसे हम लोग बिना किसी प्लान के बस निकल पड़े थे। अपना सबसे अनप्लान्ड गोवा ट्रिप किया, होटल पहुंचकर बुकिंग की, लगा ऐसे टेक्निकल युग से पहले का टाइम हो। मज़ा तो आया, लेकिन अब आगे क्या? सुना था मानसून से महाराष्ट्र बहुत सुंदर होता है। और हाँ, याद है अपने त्र्यंबकेश्वर वाले ट्रिप पर हम लोगों ने यही सोचा था कि दोबारा बारिश के टाइम पर ज़रूर आएंगे। यही मौका था। आधे रास्ते पहुंच चुके थे और गोवा के आरंबोल बीच के बाद महाराष्ट्र ही तो है। तो 4 से 5 जगहों के नाम की चिट बना के एक सेलेक्ट किया और मालवण में तारकर्ली को अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन सेट किया। तो आज हम लोग का डे 3 ऑफ द ट्रिप है। एक दिन और एक सुबह गोवा में बिता करके आगे बढ़ गए हैं हमारे ओरिजिनल गंतव्य स्थान की तरफ, जिसका नाम है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में मलवान फेमस है तारकर्ली बीच के लिए, जहाँ पर कि जो प्रॉबेबली इंडिया का ओनली प्लेस है जहाँ स्कूबा डाइविंग सिखाई जाती है। हम लोग तो स्कूबा डाइविंग सीखनी नहीं है, हमें स्कूबा डाइविंग करनी भी नहीं है, बट द प्लेस इज़ वेरी पिक्चरस, बहुत सुंदर जगह है। तो हम लोग जाएंगे वहाँ, एक्सप्लोर करेंगे। फोर्ट्स हैं वहाँ पर, उसके अलावा छोटे छोटे मंदिर हैं, मराठा रीजन है, तो हिस्ट्री अटैच्ड है उस जगह के साथ। एक फोर्ट है जो कि समुंदर के अंदर बना हुआ है काइंड ऑफ, तो वहाँ पर भी जाने का हम लोग सोच रहे हैं। No one is following the plan. The plan is following us. नहीं, झंडा अभी तक तो नहीं आया है। पीछे क्रॉस करके नहीं है ना, हम तो देखे नहीं थे। तो देखो लेफ्ट साइड में कितना बड़ा याट। यॉट, हाँ। दिस इज जुआरी ब्रिज, दिस इज आइकॉनिक ब्रिज फॉर गोवा। और ये जो है ये पंजिम को बाकी गोवा से, नॉर्थ गोवा से कनेक्ट करता है। इसको जैसे ही पार करेंगे हम लोग, बस आ जाएंगे हम लोग कांदोलिम में। और कांदोलिम के आगे है कलनगुट के आगे अंजुना बागा, और कौन सा है, चपोरा, आरंबोल, अश्वम, मोरजिम, ऐसे ऊपर बीचेस हैं। और हम लोग इस तरह से इन सब बीचेस को का एरिया क्रॉस करते हुए हम लोग महाराष्ट्र एंटर करेंगे। और जैसे ही आरंबोल क्रॉस करते हैं, आरंबोल से थोड़ा ही सा आगे जाकर के महाराष्ट्र एंटर कर जाएंगे हम लोग। तो इधर साउथ में तो बारिश हो रही थी, नॉर्थ में धूप है। कितना ग्रीन कवर है, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर हम लोग का जॉब रहता है, मज़ा आ जाता है। हर बार जब भी हम लोग गोवा आते हैं तो यही सोचते हैं यार किसी तरह से जॉब मिल जाए यहाँ पर। क्या कर रहे हैं बैंगलोर में। एग्जैक्टली, बाहर रोड पे भी नहीं निकल सकते हैं ट्रैफिक की वजह से। कोई दिक्कत नहीं। गोवा का एक बड़ा मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है। टूरिस्ट्स होते हैं और उनके बेस पर जो भी जो सिटी का ग्रोथ रहता है या जो स्टेट का इकोनॉमी डिपेंडेंट रहता है, तो उसका जो अर्निंग पीरियड होता है वो बहुत ही छोटा रहता है। मतलब 4-5 महीने सीजन रहेगा, उसमें वो लोग अर्न करेंगे और बाकी टाइम वो लोग अय्याशी करेंगे। हाँ, अरे यार कहीं पर रुक करके ना हम लोग को पोल्यूशन वाला एक करवाना है, करवा लेंगे इससे पहले कि घर आ जाए। महाराष्ट्र में वैसे ही बहुत करता है लोग सब। अभी फलों की खरीद बिक्री हो रही है। अमरूद आ गया है। कैसे अमरूद? नारियल पानी पीना है? नारियल पानी नहीं पीना है यार। तुमको पीना है? तुम ले लो अपने लिए। हाँ, ले लेते। बच्चे लोग केला खा चुके हैं। स्वास्थ्य लाभ करते हुए मलाई खाया जा रहा है नारियल से निकाल करके। हमको भी थोड़ा सा एक बार ये क्या की हो तुम? कैसे करके बांधना है लड़का। हाँ खिलाओ, मलाई तो बहुत फायदा करता है, सुना है। मीठा है, ऑलमोस्ट नारियल बनने ही वाला था यार। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग पहुंच गए हैं, जिसको कि मोपा एयरपोर्ट कहते हैं। और ये नया एयरपोर्ट बना है, पहले डाबोली में हुआ करता था, जो कि सेंटर ऑफ द सिटी में था, ऑलमोस्ट नॉर्थ और साउथ के बीच में। ये नया एयरपोर्ट है और मेरे ख्याल से ये ऊपर का फ्लाईओवर बना है कुछ। हाँ, रेलवे ब्रिज है क्या? रेलवे ब्रिज तो नहीं लग रहा है, नॉर्मल फ्लाईओवर लग रहा है। अच्छा, नहीं, फ्लाईओवर है। और हमारा वो पानी बिक रही है छाप से। ये एकदम ही दूसरे छोर पर है, आउटसाइड ऑफ द सिटी काइंड ऑफ। हम लोग खाने की जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ हम लोग रुक करके सुसु कर सकें। अरे वाह। यार रुक जाए। करना है
काजू घर है ये, यहाँ पे काजू मिलते हैं। ये हम लोग आरटीओ क्रॉस कर रहे हैं मजेस्टिक प्राइड कैसीनो से, और गायों के देश गोवा से हम लोग निकल करके जिगजैग होते हुए बढ़ गए हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में हमारी एंट्री। यहाँ से हम लोग को जाना है, जहाँ जाना है वो नहीं लिखा था। मलवाण। मालवण क्या था? मालवण। मालवण था कि मलवाण था? अब मालवण ही था मालवण शायद। था। चलो लोग सही नाम जो है वो कैप्शन में डाल देंगे। अरे इधर बोल तो सकते हैं, रेस्टोरेंट्स खाने हैं। पीने का हाँ, पिज्जा बर्गर मिश्रण था ना उधर। नहीं कुछ तो दिख ही नहीं रहा था, वो खाली खाली बस जगह नाम है। था कि ये सब है लेकिन था नहीं कुछ। लेकिन महाराष्ट्र में एंटर कर गए हैं तो अच्छे अच्छे खाने की और कुछ जगह नहीं तो मिल वड़ा जाएगी। पाव तो मिल जाएगा ही यहाँ हाँ। पर। देखो पंजाबी फैमिली रेस्टोरेंट भी था यहाँ। इस साइड भी है पंजाबी। पंजाबी ये फैमिली ढाबा है, वो फैमिली रेस्टोरेंट था। हाँ, ज्यादा एलीट था। हाँ, ज़्यादा नहीं था। यहाँ पर चलना है। हाँ, कोंकण स्वाद। हमारे साइड में क्यों नहीं है रेस्टोरेंट्स? हम लोग को लग रहा है कि उधर से आने वाले महाराष्ट्र लोग से, भूखे हाँ, होंगे। गोवा से आने वाले हैं तो ये लोग खाना खा करके ही आ रहे होंगे। देखो ये सब एकदम एकदम स्टैंडर्ड महाराष्ट्र ये है। बड़ा सा जगह खाली, कुछ नहीं। आप समझिए क्या हो सकता है यहाँ पर। सटमटवाड़ी, क्या नाम है? सटमटवाड़ी। ये हम लोग बड़े ही यूनिक से जगह पर आए हैं। हाईवे पर है कि आराध्या करके है। यहाँ आराध्या सिनेमा है, उसके बगल में रेजिडेंस है, उसके बगल में रेस्टोरेंट है, और यहाँ दशावतार लगा हुआ है 12 सितंबर 2025 से। इस टाइप का सेटअप हम जीवन में पहली बार देखे हैं। यहाँ पर गाड़ियों की भीड़ देखिए, मतलब पूरा भरा हुआ है ये जगह। क्या है इसके बारे में डिटेल में पता करते हैं अभी। इसका मेन्यू जो है, मेन्यू में तो जो भी है। उसके अलावा क्या है ना कि यहाँ इनका ऑफरिंग्स है। यहाँ इनका देखिए ये है एयर कंडीशन बैंक्वेट हॉल, मूवी सिनेमा थिएटर, पार्किंग एरिया, रूम्स भी है, सिनेमा है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, लॉन फॉर इवेंट। इतनी सारी चीज़ें हैं इनके पास। देखो ये है चाय। महाराष्ट्र में आने पे ये बड़ा मज़ेदार चीज़ होता है कि यहाँ पर जो चाय मिलेगा ना आपको, उसका कप हमेशा ऐसा ही रहेगा। चाय गिरा पड़ा हो, गिराया हुआ। ये देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे चाय के साथ है, इस चाय ऐसा ही है। इस चीज के लिए मेरी मेड को बहुत डांट इस चीज़ पड़ती के है। चलते ये महिला अपने मेड को बहुत डांटती है, लेकिन ये यहाँ का कल्चर में इम्बाइब्ड है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गिरा गिरा आया। चाय और पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकल पड़े मलवान की तरफ। इन खूबसूरत वादियों से होकर के जब हम गुजर रहे थे तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ था, अब कहाँ रुकेंगे। न होटल बुक था, न हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी कि कौन सी जगह रुकना है। मगर हमारी रेस्क्यू के लिए आया MTDC तारकर्ली। रात में हम लोग यहाँ पहुँचे। बहुत ही शांत जगह थी, बिल्कुल ही खाली सा प्लेस था। बिल्कुल लगा ही नहीं कि हम किसी भी टूरिस्टी डेस्टिनेशन के पास पहुँचे हैं। एकदम ही सीरीन। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। ये रंग बिरंगे घर जो कि कॉटेजेस के फॉर्म में थे, और इनका इंटरनल स्ट्रक्चर इनके बाहर के स्ट्रक्चर से और भी ज़्यादा मज़ेदार है। अच्छा लग रहा है। पापा आप मेरे साथ आइए। अच्छा गाना भी बज रहा है। मैं रिलैक्स हो गई। This is the best holiday on earth. तारकर्ली बीच पर हैं हम लोग। ये MTDC तारकर्ली बढ़िया प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी है। और हम लोग एक दिन के लिए इधर रुके थे। आंटी मौसी ऐसा बोलते हैं इधर। मौसी यहाँ सब्ज़ी बेचने का कोशिश कर रही हैं। ईटे पत्थर की सब्ज़ी इसलिए कोई ख़रीद नहीं रहा है, बट सेटअप बहुत बढ़िया है यहाँ पर। एकदम ही बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है। MTDC का ये एक मस्त एडवांटेज है कि इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ रहती है सब बीच फ्रंट होती है, और जहाँ बीच नहीं है वहाँ पर एकदम ही प्रीमियम लोकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। तो ये है, ये यहाँ का कॉटेजेस है। 101, 103, हम लोग 103 में थे। बट रूम्स का अगर कहा जाए तो नॉट वेरी प्रीमियम बट नॉट बैड इधर।
यहाँ के जो आर्किटेक्ट्स थे प्रोबेबली उनको आड़े तिरछे लाइंस बनाने में बड़ा मज़ा आता था। अगर आप गूगल पे इसके रिव्यूज़ देखेंगे या फिर रूम के फ़ोटोज़ देखेंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। मतलब रेक्टेंगुलर रूम्स, हेक्सागोनल रूम्स आर पास, लुक एट दीज, मतलब एटलीस्ट 10-12 कॉर्नर्स हैं रूम में, मज़ेदार रूम है। गार्डन में इनके पास पाइप पड़ा हुआ था तो मैंने उसका फ़ायदा उठा करके गाड़ी को भी एकदम से चकाचक कर दिया है। अब यहाँ से हमारा प्लान है अगला स्टॉप आसपास के बीचेस को एक्सप्लोर करना, जैसे कि देवबाग बीच है, मालवान बीच है, 1-2 फोर्ट्स हैं यहाँ पर, सिंधुदुर्ग फोर्ट है और कुछ तो और फोर्ट है, वहाँ चल के आपको दिखाएंगे। मीनवाइल अपना चिल कर रहे हैं हैमक पे। इसका हाथ टूट गया था जिसका कि फ़ायदा उठा करके हम लोग घूम रहे हैं। और ये है बीच व्यू, एकदम ही प्रॉपर्टी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर बीच है। और मेरे ख्याल से अभी हाई टाइड है क्योंकि रात में तो बीच का पानी दूर था, अभी एकदम ही रिजॉर्ट के मुहाने तक पहुँच गया। ये देख सकते हैं जो वेदर अच्छा होगा उस टाइम पर दिस विल बी अ वेरी नाइस, वेरी सीरीन प्रॉपर्टी। शैलो बीच है, वैसे बहुत ज़्यादा डीप नहीं लग रहा है या सडन डिप्स वाला नहीं लग रहा है, तो बीच वैसे शैलो ही होना चाहिए। और लेंथ भी बीच का काफ़ी ज़्यादा है, देखिए यहाँ से वहाँ तक, मतलब एटलीस्ट 5-6-7 किलोमीटर्स लंबा बीच है ये। तो जनरली अगर बीच इतना लंबा होता है तो इट बिकम्स शैलो, इट इज़ नॉट अ वेरी सडन डेप्थ वाला बीच रहेगा। अपने रिजॉर्ट को बाय बाय करके हम आगे बढ़ गए अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए। लेकिन इस गांव को पार करने के बाद जो व्यू था दैट वाज नथिंग लेस देन मैजिकल। बिल्कुल लग रहा था कि धरती के आखिरी छोर पर पहुंच गए हैं। और ये जो डेल्टा जैसा पॉइंट था जिसके एंड पर कुछ भी नहीं, धरती ख़त्म होती हुई सी फील हो रही थी। हमने यहाँ पर कुछ समय बिताया, नज़ारों को देखा, आसपास के लोगों से बात की और फिर हमने यहाँ पर सोचा कि बोटिंग करते हैं। देवबाग बीच पे, जहाँ पे बोल रहे हैं कि एक सीगल आइलैंड है, इस बोट से लेके जाएंगे। ऑल्दो कुछ है नहीं, कुछ लोगों से पूछा हमने कि क्या है उस साइड, तो बस एक छोटा सा आइलैंड है एंड ये रिवर है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं इसको स्किप ही कर दें। ये रिवर है एंड रोड की इस साइड सी है, द अदर साइड ऑफ द रोड। अभी मैं जा रहा हूँ मालवान बीच के जेटी पर, जहाँ जाकर के ये पता चलेगा कि सिंधुदुर्ग फोर्ट तक का जो राइड है वो ऑन है या नहीं है। ये बारिश है तो उसके चक्कर में लोग बोल रहे हैं कि शायद बंद होगा। पार्कर वाइन्स बार देख रहे हो, यहीं से पार्कर पेन आया है, इंडियन ब्रांड है ये पार्कर, मराठी। ये कुछ तो है मालवान प्रवासी टर्मिनल, पता करते हैं यहाँ पर क्या है, कुछ है भी या सब कुछ बंद है यहाँ पे। तो टिकट काउंटर, ये राजेटी, ये सब हो रहा है यहाँ पर, वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग। और वो दूर में सिंधुदुर्ग फोर्ट है जो कि डूब गया है लिटरली, उस समय नहीं था इतना डूबा हुआ। हो रहा है शिवाजी। बारिश हो रही है एंड हम लोग आए हुए हैं राजकोट फोर्ट में। बहुत ही बड़ा सा शिवाजी का स्टैचू है, बट ये फोर्ट लगता है बंद है बिकॉज इतनी बारिश हो रही है कि कोई जा भी नहीं सकता है, मुझे लगता है। Oh my God. ऐसा है कि हम लोग को मिला है यहाँ पर आलू पैटीज, जिसको खाने के लिए हम लोग बैंगलोर में तरस चुके थे। तो हम लोग लालचियों की तरफ खाए जा रहे हैं, गपा गपा। देखो अपने मुंह का हटाने के लिए इसको गिरा मत देना, बहुत ही अच्छा है।
मजा आ गया, मजा आ गया। अब देखो कुछ दिख नहीं रहा। ये सेटिंग और साथ में इतना औसम बारिश। ये पनीर पैटीज, नॉट पफ, पनीर पैटीज, पनीर पैटी सॉरी आलू पैटीज। कंफ्यूज, दिल जो है मेरा वो धड़क रहा था बहुत तेजी से, तो हम कंफ्यूज कर गए। इतना मस्त मौसम, इतना मस्त लोकेशन। शिवाजी वहाँ पर खड़े हैं, मछुआरे सो रहे हैं और हम लोग पैटीज खा रहे हैं। ऐसे टाइम पास किया जा रहा है गाड़ी के अंदर। यहाँ पर हम लोग शीशे के ऊपर भाप जमा करके अपना अपना नाम लिख रहे हैं। बड़ा ये SHUBH अंशुभ हो गया मेरा। मेरा अंश शुभ हो गया। अब ANKITS बनाइए, अंश से ANKITS बनाइए। मम्मा रुको, तुम्हें पास बदलाओ। अंकिता। N के बगल से MO डाल दीजिए। नहीं, हम यहाँ पे कर लेते हैं MAYANK। देखो यहाँ पर हो गया हम लोग सब लोग। हार्ट भी बना देंगे। अब यहाँ पर देखो Erasing Papa's window। फैमी नो, अंश मत करो। जा फैमी टी हो गया, फैमी जी हो गया। You can't do anything. I can, John, I can do anything. I'm पापा। फैमिली का एल मोटा है, इट्स लाइक द फ्लेक्सिंग हैंड्स। ये देखो पापा आपका शीशा में थंब बन गया है, वो हार्ट भी बन गया है। क्या? लास्ट वाला जो ये था ना, ये लोग बहुत ज्यादा बीच सड़क पे रुक जाओगे क्या? Beautiful। ये सामने जो खूबसूरती है, इस खूबसूरती को देख करके खूबसूरती खुद ही खूबसूरत फील कर रही है। उसका मतलब है कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। मंदिर भी है। और लेफ्ट साइड में उससे भी बड़ा सी। अभी हम लोग देवगढ़ में 1 बाइट में रुके हुए हैं। ये एक लौती जगह है जहाँ पे हम लोग को पिज़्ज़ा, बर्गर, वॉफल्स ये सब खाने को मिल रहा है। अदरवाइज मोस्टली सारी शॉप्स क्लोज्ड हैं। कैसा लग रहा है खाना? क्या क्या खाए हो अभी तक? मिल्क शेक, पिज़्ज़ा, कटोराई, वॉफल और चिकन नगेट्स। तो कैसे बोलते हैं? वॉफल्स, चिकन नगेट्स, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और व्हाइट पिज़्ज़ा। वैसे बारिश की एक खास बात है, भले ही आपके प्लान्स पर पानी फिर जाए, बिल्कुल ही गुड़गोबर हो जाए, मगर जब आप अपने फेवरेट लोगों के साथ अपने फेवरेट डेस्टिनेशंस या फिर अपने पसंद की जगह पर घूम रहे होते हैं, तो माहौल जो है ना वो एकदम रोमांटिक हो जाता है। हम लोग भी ऐसा ही फील कर रहे थे। दिमाग में किसी भी तरह के किसी भी प्रॉब्लम्स का ख्याल भी नहीं आ रहा था और हम बस बारिश को, अपने आसपास के नेचर को, इस बीच को, समुंदर को देख करके बस एंजॉय कर रहे थे और सोच रहे थे कि इनमें से कितना ज़्यादा अपनी आंखों में भर दें जो हम कभी इसे भूल नहीं पाए। जैसा कि आपने देखा, तारकर्ली से निकलने के बाद लगातार बारिश होती रही जब तक हम लोग देवगढ़ पहुँचे। देवगढ़ में जो हमारा स्टे था ये इतना औसम था, बिल्कुल ही मितुम्बरी बीच के सामने ये असमी होम स्टे है और ये जो ड्रोन शॉट्स है ना, इससे आपको पता चलेगा कि इसका लोकेशन कितना औसम था। इसके पास में बीच है और ये वाइंडिंग रोड्स जो है ये बिल्कुल लगता है जैसे किसी ड्रीमी मूवी का एक सीन हो। अपना बाकी का दिन हमने यहाँ पर बिताया और नेचर को एंजॉय करते रहे। नेक्स्ट डे सुबह हमने प्लान किया कि हम निकलेंगे कुनकेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। कुनकेश्वर मंदिर के बारे में फ़ेमस है कि
एक पुजारी की एक गाय थी जो कि अपने घर में कभी भी दूध नहीं देती थी, लेकिन कहीं बाहर जाकर के अपना सारा दूध दे के आ जाती थी। तो एक दिन पुजारी ने उसका पीछा किया और उसने जाकर के देखा कि किसी एक स्वयंभू पत्थर के सामने वो जाकर के अपना सारा दूध छोड़ आती थी। गुस्से में आकर पुजारी ने उस पत्थर पर अपनी छड़ी मारी तो पत्थर टूट गया और पत्थर में से खून आने लग गया। तो पुजारी को ऐसा लगा कि ज़रूर इसमें कुछ अलौकिक चीज़ें हैं और उसने फिर उस पत्थर को वहाँ पर स्थापित करके उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। यही है कुणकेश्वर मंदिर के स्थापित होने की कहानी। वैसे कुणकेश्वर को दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम लोग आए हैं वसंत विजय होटल में खाने के लिए, जो कि यहाँ पर काफ़ी फेमस है। जहाँ हम लोग रुके हुए हैं उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप यहाँ जा कर के खाइए। ये अलग से ही है, मतलब सिटी से थोड़ा सा हट करके है ये जगह। ये आ गया है मेरा चिकन थाली, और ये है इसका सुरमई फ्राई, और ये है मलवानी वेज थाली फॉर अंकिता एंड अंश। और ये हम लोग सोल कड़ी निपटा चुके हैं। वो बैगन है, बैगन। ये मेरा फेवरेट चिकन, कितना बढ़िया, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये सांभर टाइप का चीज़ है, ये रायता है, और ये क्या है? नहीं ये तो, अरे अंडा करी साथ में फ्री मिला, किसको चाहिए अंडा करी? अंडा करी हम तो को नहीं खिला रहे हैं चिकन चिकन। दिस इज जस्ट माई चिकन। क्या गरम है, ध्यान से। द खाना इज जस्ट वाओ। अभी तक हम खाए नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं, आई कैन फील इट। पनीर चाहिए था। एकदम रस्टिक वाला टेस्ट। कोई आलतू फालतू वाले मसाले नहीं, घर वाले खड़े मसाले में बना हुआ खाना, मज़ा आ गया। हाँ, खाना अपन को बहुत अच्छा लगा। ये मोटी वाली भी खूब खाई है, वेज थाली खाई है ये। और ये जो पीछे बैठा है ना लालची, ये हम लोग सब लोग का आमरस खा गया, आमरस पी गया। हाँ। वो खाना पीना के बीच का था, वो जेलेटिन फॉर्म में था, लेकिन बहुत बढ़िया था। ये एब्सोल्युटली वर्थ इट। खाना हल्का भी था। अगर आप लोग आ रहे हैं इधर तो क्या नाम है? हाँ, इस जगह का नाम बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे लिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलीम जावेद, इस टाइप का कुछ नाम है। अजय विजय, वसंत विजय, वसंत विजय। हाँ, बट पता नहीं क्यों उसमें 3 रेस्टोरेंट्स के नाम है। हाँ, वसंत विजय है, सुमित्रा सृष्टि है, कोलमकर मसाले प्रोडक्ट्स है। भाई वो तीसरा रेस्टोरेंट कहाँ है? शानदार खाने से पहले कुणकेश्वर मंदिर के दर्शन, उसके बाद बिल्ली के साथ कुछ खेलना, और फिर निकल गए हम लाइट हाउस को देखने के लिए। हम लोग चढ़ रहे हैं एक, और ये है उस लाइट हाउस से व्यू। एकदम ही एज ऑफ द क्लिफ पर है। अब भयानक ऑसम व्यू है ये पता नहीं नदी है, समुद्र ही, क्या समुद्र ही है ना ये? पार्ट ऑफ द सी। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? सी कैन बी एनीवेयर। ये देखिए क्या ऑसम है। ये है वो लाइट हाउस, और लाइट हाउस के सामने में है वो विंड मिल्स वाला एरिया। Oh my God! My God! यहाँ के बाद निकले हम लोग विजयदुर्ग फोर्ट के लिए,
और रास्ते में आप देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल नज़ारे थे। नदी, समुद्र, पहाड़, इन तीनों का कॉम्बिनेशन और उसके बीच से ये व्यूज़ एंजॉय करते हुए हम पहुँचे विजयदुर्ग फोर्ट, जहाँ पहुँच करके मुझे तो आ गई थी बहुत ज़्यादा नींद। तो मैंने बच्चों को और वाइफ को बोला कि जाओ तुम लोग फोर्ट एंजॉय करके आओ, व्यू करके आओ। वहाँ से ये पता चला कि विजयदुर्ग वाज वन ऑफ द मोस्ट अनकॉन्कर्ड फोर्ट्स ऑफ शिवाजी। इसको अच्छे से कवर करने के लिए और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए यहाँ दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन इस एपिसोड को हम यहीं एंड करते हैं और आपको छोड़ते हैं कुछ ब्यूटीफुल व्यूज़ जो कि हमारे अगले एपिसोड में आने वाले हैं उनके साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अगर ये पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमारा इंस्पिरेशन बना रहता है कि हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर के आएँ और नए नए जगहों पर घूमें और आपको भी घुमाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय एंड कीप ड्रूलिंग।